वज्रपात। 20 मिनट तेज आंधी के साथ हुई बारिश, बड़े बड़े गिरे ओले, पेड़ गिरे, मकान ढहे, पोल झुक गए और तार टूटे। सबसे ज्यादा बिजली कंपनी को हुआ नुकसान। 5 घंटे से अधिक शहर में रहा ब्लैकआउट। नागदा महिदपुर के बीच लाइन में फॉल्ट होने से कई ट्रेनें हुई प्रभावित। नौतपा के चौथे दिन रविवार दोपहर 3 बजे बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। घनघोर अंधेरा छा गया। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश व बड़े बड़े आकार के ओले गिरने लगे। लगभग 20 मिनट तक ये क्रम जारी रहा। प्रकृति के रौद्र रूप ने नागदा सहित गांव में त्राहिमाम मचा दिया। मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे पेड़ गिर गए, मकान की दीवारें गिरी। नागदा जावरा बाईपास चौराहे पर स्थित गुमटियां सड़क पर उड़कर आ गईं। पूरे शहर में 4 घंटे से ज्यादा समय का ब्लैकआउट। वज्रपात में सबसे ज्यादा नुकसान बिजली कंपनी को हुआ है। बिजली के पोल झुक गए, तार टूट गए, जिसके चलते लगभग 4 से 5 घंटे से अधिक समय तक शहर में ब्लैकआउट रहा। रत्नाखेड़ी रोड पर बिजली का पोल झुक गया, जिससे बिजली के तार सड़क पर गिर गए। जवाहर मार्ग डी कार्यालय के सामने सहित कई क्षेत्रों में बिजली के तार गिरे हुए दिखे। बेरछा रोड उपकेंद्र से जुड़ी बिजली लाइन पर पेड़ गिर गए। 33 केवी बसंत पैलेस उपकेंद्र, 33 केवी मेहतवास उपकेंद्र लाइन पर पेड़ व पोल गिर गए, जिससे उपकेंद्रों से जुड़े हुए क्षेत्र में करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली बंद रही। डिग्री पर जा पहुंचा तापमान। नौतपा में अमूमन तापमान 42 डिग्री पार ही रहता है। इस दौरान लू भी चलती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदले हुए मौसम के मिजाज की वजह से इस बार तापमान 35 डिग्री के करीब ही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इस महीने दूसरी से तीसरी बार बारिश हुई है। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पूर्व विधायक ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के साथ एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से चर्चा करके प्रभावितों को मदद दिलाने का अनुरोध भी किया है। पूर्व विधायक ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में विधानसभा के विभिन्न गांवों में नुकसानी की खबर है। नागदा नगर में भी टापरी क्षेत्र सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में पेड़ गिरने के साथ साथ मकान की दीवारें गिरी हैं। टापरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा से ईंटों का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। ईंट भट्टों पर रखी कच्ची ईंटें गल चुकी हैं, जिससे ईंट के व्यापार से जुड़े प्रजापत समाज के बड़े वर्ग को नुकसान हुआ है। ऐसे में नुकसानी का आकलन करके भट्टा व्यवसायियों को भी मुआवजा दिलाया जाएगा। अच्छा, सब टूट गया है सब। और बच्चों को दूसरी जगह क्या हुआ भैया? यहाँ पे आंधी तूफान आया। हाँ। और पत्रे भी उड़ गए। हाँ। पानी से घर वर भी कबेलू। क्या नाम है आपका? शाहिद नाम है।
मैं भेजूंगा, आप चिंता नहीं करो। एसडीएम को मैं फिर बोलूँगा। आज जो संपूर्ण क्षेत्र के अंदर भारी बरसात और तेज आंधी के कारण जो भी नुकसान हुआ, और विशेष करके बिरला ग्राम की झुंगी बस्तियों में और जहाँ भी मंडी क्षेत्र में, पूरे संपूर्ण क्षेत्र में, क्योंकि मैं जब बरसात आई उस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में था, कई ग्रामीण क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात करी है कि जो प्रभावित लोग हैं उन प्रभावित लोगों को हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, वो पूरी योजना बनाना चाहिए। नगर पालिका में भी सीएमओ और अध्यक्ष जी दोनों से बात हुई, उनकी पूरी टीम पूरे शहर के अंदर लगी हुई है। विद्युत का एक बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि जगह जगह पोल टूटे हैं, तार टूटे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हर संभव प्रभावित लोगों को मदद हो सके, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। फॉल्ट के चलते 1 घंटा स्टेशन पर खड़ी रही पार्सल पैसेंजर देहरादून को खास रोड में खड़ा रखा। वज्रपात का असर रेलवे की व्यवस्थाओं पर भी पड़ा। तेज आंधी के चलते अप लाइन पर नागदा महिदपुर के बीच गोयला में बिजली के तारों में फॉल्ट हो गया। फॉल्ट के चलते नागदा से गुजरने वाली अप व डाउन लाइन की ट्रेनें भी प्रभावित हुई। वडोदरा से चलकर वाया रतलाम, नागदा, कोटा होते हुए उदयपुर जाने वाली पार्सल पैसेंजर नागदा में करीब 1 घंटे तक खड़ी रखी गई। इस ट्रेन के नागदा में खड़े रहने के पीछे आने वाली देहरादून एक्सप्रेस भी खास रोड में खड़ी रही, जो शाम 5 बजे तक नागदा नहीं पहुंच पाई। अन्य कुछ ट्रेनों के भी प्रभावित होने की खबर है। क्या मामला है बताइए। खास रोड में पड़ी है काफी टाइम, 1 घंटे से यहीं पड़ी है 1 नंबर प्लेटफॉर्म। क्या कारण बता रहा है इसके पीछे? ये बोल रहे हैं आगे कुछ फॉल्ट हो गया है। आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए सफर करना है? हमको तो नागदा से हरिद्वार जाना है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? वो देहरादून 1:10 पर आती है, वो 5 बज के अभी तक नहीं आई। सर आप कहाँ से कहाँ तक के लिए यात्रा कर रहे हैं? तो ये लिखा है सवारी सर। गांव में भी नुकसान। ग्रेसिम के CS2 प्लांट में चिमनी का हिस्सा गिरा, विधायक ने दिए निर्देश। प्राकृतिक आपदा से नागदा के आसपास के गांव भी अछूते नहीं रहे। लसूड़िया, खजूरिया, रोहल, बेरछा, अमलावदिया, पारदी, चांपानेर, चांपाखेड़ा, नारेली, दिवेल, मोकड़ी, झिरमिरा, किलोड़िया आदि गांव में भी पेड़ गिरने, मकान की दीवारें ढहने से पशुओं की मौत की खबर है। किलोड़िया में जीवन चौधरी, कान्हा गुर्जर पर पेड़ गिर गया, जिन्हें JCB की मदद से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। चांपानेर में आराधना भाटी, नारोली में संजय जगदीश घायल हुए हैं। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने अधिकारियों को नुकसानी का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्वेच्छानुदान से 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं ग्रेसिम के CS2 प्लांट में स्थित चिमनी का ऊपरी हिस्सा गिर गया। ग्रेसिम के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संजय व्यास ने बताया, घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई है। ठीक है भाई, और बताओ और बेटा ये 29 और भी नुकसान हुआ, बताओ। नुकसान नहीं आप बताओ, आपको कोई नुकसान हुआ बताओ। एक सीमेंट की चद्दर ये टूट गई, ठीक है। दीवार सबका नुकसान हुआ है, नुकसान सबका हुआ है। क्या सर नाम क्या चलेगा? चद्दर पड़े थे तो काम में दिए बागीरथ अभी रहने के लिए बागीरथ जी प्रभुलाल बागीरथ याद है मैंने। और क्या नुकसान हुआ भाई? ये आपने तो ये दीवार तो नहीं टूटी नहीं, पत्रा सब अंगना का उड़ी नहीं चले गए। पत्रा माता ही नहीं आता। लगी कितनी की कोई नुकसान लगी नहीं है, इनके सर में लगी है। ये इनके मोबाइल नंबर बोलो। तो ऐसी चीज तो नहीं है कुछ ज्यादा तो लगी है, ज्यादा नहीं लगी है। आपने लेके पट्टी करे लाए। मोबाइल नंबर बोले ना इसको पट्टी आपकी लड़की को बेन छोटी बेन। हाँ वो तो सब जगह है। नहीं सब जगह है।
कल जो प्रकृति आपदा आई, बहुत ग्रामीणों में नुकसान हुआ है। जैसे कि नयापुरा में दीवारें टूट गई, दादी जी को कुछ हाथ में चोट भी आई है, लगी हुई है। मंदिर के चद्दर वगैरह नयापुरा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं कहीं दीवारें घर के घर गिर गए हैं, कई बाथरूम, कहीं चद्दर किसी को लगी भी है, कहीं सिर में लगी है, कहीं हाथ में लगी है। बहुत ज़्यादा आपदा हुई है। बस मुख्यमंत्री जी यही कहना चाहते हैं कि इनको सबका मुआवजा करवाया जाए। कल गांव में जो प्रकृति आपदा हुई है उसमें गांव में अमलाउदिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमलाउदिया और नयापुरा, कसूरिया, इन सभी जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों को लगी भी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए और इनके जो भी नुकसान हुआ है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमने सुबह सुबह खबर आई थी कि यहाँ नुकसान हुआ है तो एसडीएम साहब को कॉल किया था, फिर पटवारी साहब को उन्होंने कॉल किया। पटवारी साहब और पूरी टीम पधारी है यहाँ पे सर्वे के लिए और सभी दूर सर्वे कर रहे हैं। कहाँ चद्दर और दीवार की टूटी है, इनका सर्वे हुआ है पूरे, और जो बाकी हैं वो भी अभी करेंगे। कल दिनांक 28 मई को शाम को 4 बजे के आसपास काफ़ी आंधी तूफान टाइप रहा और मूसलाधार बारिश भी हुई कम से कम 20-25 मिनट तक, जिसके कारण विशेषकर नागदा शहर में और उसके आसपास के जो गांव हैं वहां पर कुछ नुकसान हुआ है। इस संबंध में सर्वप्रथम हम लोग बिजली आपूर्ति को सबसे पहले दुरुस्त करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो भी बहुत ही आपातकालीन टाइप की व्यवस्था थी, चाहे वो जिसमें हॉस्पिटल शामिल है, तो वहाँ पर जनरेटर आदि की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त जहाँ पे भी जो मुख्य मार्गों पर पेड़ गिर गए हैं, गलियों में गिर गए हैं पेड़, तो उनको हटाने का कार्य नगर पालिका के द्वारा त्वरित रूप से कराया गया था। मेरे द्वारा भी सीएमओ साहब के साथ में, सीएसपी साहब के साथ में, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ में, अपने पूरे दल के साथ कुछ बस्तियों का भी निरीक्षण किया गया था और अन्य जगह पे हमारे जो पटवारी हैं, नगर पालिका के कर्मचारी हैं और हमारे जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं उनका भी जानकारी आया कि वो सभी लोगों के द्वारा विजिट किया जा रहा है प्रभावित क्षेत्रों का। विस्तृत रूप से इसमें सर्वे किया जा रहा है और जो भी नुकसान होगा और जो RBC 64 जो होते हैं, राजस्व के परिपत्र होते हैं और अन्य जो शासन के निर्देश अनुसार जो होते हैं उसमें क्षतिपूर्ति जो बनती है नियमानुसार उसको पूर्ति की जाएगी सर्वे उपरांत। श्री ईंट भट्टा सेवा समिति ने बारिश से कच्ची ईंटों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत की अगुवाई में श्री ईंट भट्टा सेवा समिति के अध्यक्ष दौलत राम प्रजापत के नेतृत्व में ईंट भट्टा संचालकों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि रविवार को हुई तूफानी बारिश व ओलावृष्टि के कारण ईंट भट्टा संचालकों की पूरी तरह से नष्ट हो चुकी कच्ची ईंटों के नुकसान की भरपाई की जाए, जिससे ईंट भट्टा संचालकों को अपने नुकसान की भरपाई मिल सके। मतलब वो तो जान बचाना ही पहली प्राथमिकता हो गई, ओले और ये ज़्यादा थे तो नुकसान भी मेरे को लगता है कि सब मिला के 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो बड़ा नुकसान है। तो इन लोगों ने पता लगा कि उधर कहीं मंसूर और सौंसरा दोनों जगह दिया है उनको, उस पर पूरा वो उसका प्रकरण बनाया। हाँ, प्रकरण बनाया उन्होंने। साहब से भी मेरी बात हुई थी, कलेक्टर साहब से भी, तो उनका भी कहना था कि नहीं, जगदीश जी भी सही आज आएंगे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई तो कैसे क्या अभी पटवारी गए। और ये करीब 100% क्षतिपूर्ति है इसमें। एक भी ईंट इसमें कोई मतलब उठा के अपन कच्ची वापस नहीं रख सकते हैं, ऐसी स्थिति में है आज हम। मतलब इसके पहले कई बार पानी गिरा है, बाकी इतना पानी नहीं गिरा। इस बार कम से कम 15 से 20 मिनट तो गाड़ गिरी है सर, 15-20 मिनट रेगुलर। कम से कम ट्रालियाँ भर लो, हमारी ट्राली खड़ी थी तो कम से कम उसमें 2-2, 3-3, 4-4 कुंटल बर्फ उसके अंदर जमा हो गई इस तरीके की। और मजदूरों ने हमने ट्राली के अंदर छुप के जान बचानी पड़ी है कंडीशन, क्योंकि चद्दर के मकान बने हुए, टापड़ियाँ बनी हुई है, चद्दर उड़ने का डर, चद्दर के ऊपर भाटे रखे हुए, अगर वो गिर जाए तो आदमी और ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो ट्रालियों के नीचे बैठ के हमने मजदूरों की और हमारी खुद की वो अच्छा रहा, ऐसी कोई अपनी हानि नहीं हुई, ये ज़्यादा अच्छा रहा। हाँ, आगे इसका पूरा रहेगा, अपन करेंगे। छोटी मोटी तो सबको लगी, छोटी मोटी सबके लगी, किसी के सिर में लगी, किसी क्या लगी। उसके बावजूद जो लेबर जो बाहर की थी हमारी लगभग सभी बाहर चली गई वापस। अभी वो भी नुकसान है हमारा, क्योंकि अब उनको लाना मुश्किल लाइनअप करने में टाइम तो लगता ही, सही बात है। लाइनअप करने में टाइम। समिति नागदा जंक्शन प्रति अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभागीय कार्यालय नागदा। विषय मानसून पूर्व हुई वर्षा से नष्ट हुई कच्ची ईंटों के हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि 28 मई को दोपहर में तेज हवा के साथ हुई बारिश व एवं ओलावृष्टि से ग्राम जूना नागदा, गिदगढ़, भीमपुरा, उमरनी,
खिलोड़िया, परमारखेड़ी, खजूरिया सहित आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है। उक्त क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ईंट निर्माताओं के द्वारा ईंटों का निर्माण किया जाता है। इस क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ईंटों का नुकसान हुआ। नगर में 300 से 400 ईंट भट्टा संचालित है तथा बारिश से सभी भट्टों को की करीब 2 से 3 करोड़ कच्ची ईंटों का नुकसान हुआ। ईंट निर्माताओं का हुआ है। इन क्षेत्रों में कच्ची ईंट पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान ईंट निर्माताओं का हुआ है। अतः महोदय से निवेदन है कि ईंट निर्माताओं को हुए करोड़ों के नुकसान की उचित भरपाई करते हुए उन्हें मुआवजा दिलाने की कृपा करें। इस मौके पर पूर्व विधायक शेखावत ने ईंट भट्टा संचालकों को आश्वस्त किया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हेतु शासन से दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सभी के हित के लिए समूह बीमा हेतु मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात भी कही। लगातार मौसम की जो अनियमितता है उसके कारण बरसात का जो बीच बीच में गिरना और कल जो वर्षा हुई और तेज आंधी आई है उसके कारण 300-400 भट्टों के जितने भी हमारे भट्टे मालिक हैं उनका एक बड़ा नुकसान हुआ। अमूमन काफ़ी बड़ी मात्रा में जो कच्ची ईंटें थी वो खराब हुई है। अभी मंदसौर और स्वांसरा उस तरफ कुछ जगह प्रजापत समाज को राहत के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको मुआवजा दिया है। ये जानकारी जब मुझे पता लगी तो मैंने वहाँ के माननीय विधायक यशपाल सिंह जी से वो सारी PDF फाइलें मंगाई है और मैंने पहले SDM साहब से बात करी, फिर माननीय प्रभारी मंत्री जी से और कलेक्टर साहब से भी बात करी और उनसे आग्रह करा कि कुछ भट्टे मालिक तो हो सकते हैं 2, 4, 5, 10 के जो आर्थिक रूप से खूब संपन्न हैं, लेकिन बड़ी संख्या में बिल्कुल मध्यम वर्ग परिवार के और छोटे हमारे प्रजापत समाज के भाई और जिनको मुझे लगता है कि पूरे साल भर के उनके जीवन यापन करने का एकमात्र साधन यही भट्टे होते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में इनके सामने तो आने वाले समय में अपनी जीविका चलाना भी एक चुनौती हो गई है और इसलिए मैंने सारे अधिकारियों से बात करी। मुझे विश्वास है कि काफ़ी संवेदनशील सरकार है और इन लोगों को कुछ न कुछ राहत होगी और हम लोग ये भी चाहते कि ये इस प्रकार की एक शुरुआत हो, क्योंकि 30, 32, 35 साल पहले दौलत राम जी प्रजापत बता रहे हैं कि इस प्रकार का मुआवजा मिला था, लेकिन पिछले 35 वर्षों में इस प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला। और अब जैसे बिगड़ता हुआ जो मौसम है तो उसके कारण संभावना है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति और भी हो सकती और इसलिए इसको देखते हुए मानवीय पहलू को देखते हुए इनका सहयोग करना मुझे लगता है कि दायित्व है और प्रशासनिक अधिकारी माननीय SDM साहब, कलेक्टर साहब और सब लोग मिलकर और एक मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इन्हें जरूर मदद करेंगे। विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत जी के साथ में ईंट भट्टा जो सेवा समिति है यहाँ पर ये बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रजापत समाज के लोग रहते हैं। दौलत राम प्रजापत जी की अध्यक्षता में अन्य लोग यहाँ पर आए हैं, सभी ईंट भट्टे संचालक क्षेत्र के। और कल जो दिनांक 28 मई को शाम 4 बजे आसपास जो मूसलाधार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और तूफान आदि रहा, उस कारण से बड़ी मात्रा में ईंट भट्टा संचालक जो है उनको नुकसान हुआ है और जूना नागदा विशेषकर खिलोड़िया, भगतपुरी, परमारखेड़ी क्षेत्र में नुकसान हुआ है। इस संबंध में हमारे द्वारा हमारे क्षेत्रीय पटवारी में निर्देशित किया गया है, मौके पर जाकर वहाँ पर रिपोर्ट बना रहे हैं और जैसे भी शासन के नियम निर्देश इसमें रहेंगे उससे बेस्ट पॉसिबल हम लोग इसमें निराकरण का स्थिति में रहेंगे। इस समय माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी दूरभाषा में जो कार्रवाई निर्देशित किया गया है, मुझे उम्मीद है कि जो शासन नियमानुसार जो भी चीज़ कार्रवाई होगी बेस्ट पॉसिबल हम लोग करेंगे। नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित करने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहा। नगर वासियों ने क्रमिक भूख हड़ताल स्थान पर पहुंचकर समर्थन दिया। जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नागदा को जिला बनाने गजट नोटिफिकेशन को मांग करने लिए आइए क्रमिक भूख हड़ताल का चौथा दिन है। आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिले की कांग्रेस के महामंत्री चंदन हमारे 5 साथी आज भूख हड़ताल पे है। निश्चित रूप से शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए और जनता की भावना को अवगत कराते हुए हम शासन से मांग कर रहे हैं कि
कमलनाथ सरकार ने जो गजट मंत्रिपरिषद में जो प्रस्ताव पास किया था उसके आगे की कार्रवाई करते हुए गजट नोटिफिकेशन करके दावे आपत्ति आमंत्रित करें, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और यदि हमारा जिला नहीं बना तो हम शीघ्र ही और आंदोलन करें। बनाने की इस प्रक्रिया में डेली यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल जो जारी है, विधायक जी का मैं धन्यवाद और आभार भी प्रेषित करूँगा कि यहाँ बैठने वाले प्रत्येक कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ताओं को आप डेली उत्साहवर्धन के रूप में आप यहाँ आते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। निश्चित तौर पर 2013 से लेकर के 2023 तक भारतीय जनता पार्टी की मंशा जिले को बनाने की अब जग जाहिर हो चुकी है। सोशल मीडिया हो चाहे सूचना के अधिकार हो, मीडिया के एक शानदार कार्यक्रम में भी ये सब जायज़ हो चुका है, जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं ने जिला बनाने के लिए नागदा में क्या प्रयास किए।